हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीआई समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड के तहत हम अपनी यूनिट नंबर 1 कर रहे थे, जो पेपर सेकंड की थी, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन थी, बनाने की क्रियाविधि थी, सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। जो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है क्या है? एरिल हैल्डिहाइड। एरिल एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, हैलाइड है, ठीक है। क्या है? एरिल हैलाइड है। जब हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर एरिल समूह है, एरिल समूह के बारे में पढ़ेंगे, उनके भी क्या पढ़ेंगे? हैलाइड पढ़ेंगे। हैलाइड आपको पता चल गया हो कि हैलाइड कहते हैं Cl, Br, I, इनको क्या बोलते हैं? हम हैलाइड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम हैलाइड बोलते हैं। अब देखिए, एक एरोमेटिक संरचना, एक एरोमेटिक संरचना इस पर, ये आपको पता होगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? बेंजीन का अगर क्लोरीन जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन अभी संरचना पूरी नहीं हुई है, इसको हम क्या दर्शाते हैं? बंध के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बंध के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसके अलावा भी जो क्लोरीन है वो अलग स्थितियों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अलग अलग स्थितियों पर। एक क्लोरीन इधर पाई जाएगी, ठीक है, एक क्लोरीन वो कहाँ पाई जाएगी? सुनिए, देखिए, ये जो स्थितियां होती है इसको बोलते हैं पैरा, मेटा, ऑर्थो। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको ऑर्थो क्लोरोबेंजीन कहेंगे, जबकि इसको क्या कहेंगे? पैरा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या लिख लेते हैं? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। जबकि इसका क्या लिख लेते हैं? पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एरिल हैल्डिहाइडों के बारे में आपने समझ लिया होगा कि हम एरोमेटिक संरचनाएं बनाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? हम हैलाइड लगाते हैं। हैलाइड कोई से भी हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और हम दोस्त जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके किसके बारे में पढ़ने वाले? क्लोरोबेंजीन के बारे में, ठीक है। तो आपने देख लिया क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, ये जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात इनके बंध क्या होते हैं? घूमते हैं, और वह स्थितियां प्राप्त होती है जहां पर ये क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। अगर इसे बनाने की बात करूं मैं, तो बेंजीन के रिएक्शन आप Cl2 क्लोरीन से करते हो, Fe चूर्ण की उपस्थिति के अंदर उस पर के रूप में लेते हो, तो मैं क्या बन जाती है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। अभी किस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। पहले लेते हैं बेंजीन। बेंजीन पर आपको पता होगा कि हम इसको बंध के द्वारा दर्शाते हैं इस प्रकार, ठीक है। आपको पता होगा कि इसके जो प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। जब ये Cl के साथ ऐड होता है, के साथ Cl ऐड होगा, जब इसके साथ Cl ऐड होता है तो ये F और C इस प्रकार से हो जाएंगे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और कुछ बंद है वो यहाँ पर इस प्रकार से। अब ये जो बंद बनाया है, ये जो स्थिति बनाई है, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? कोई भी नेगेटिव चार्ज जो इस पर आकर ऐड होगा, क्लोरीन पड़ता होगा पर नेगेटिव चार्ज उसके अंदर रहता है, तो इस पर आके ऐड होगा। कौन सी स्थिति पर आकर वो जुड़ता है? बेंजीन की। बेंजीन की 6 स्थितियां हैं, और जब हम इस प्रकार से समझते हैं इनको, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, ठीक है, क्रियाविधि को देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है किस स्थिति पर वो जुड़ने वाला जो एलिमेंट है वो सबसे अधिक स्थायी आपको दिखाई देगा,
ये कुछ इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता है, जो बंद है वो यहाँ पर आ जाता है कुछ, ये एच और सी है, यहाँ बंद यहाँ पर आ गए, ये चार्ज यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। पुनः ये जो पॉजिटिव चला जाता है, देखिए ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके द्वारा आपको पता चल रही है, तीन स्थितियां हमें पता चल रही है। एक तो इस स्थिति पर हमने जोड़ा था, दूसरी स्थिति यह है, इस पर भी हमने जोड़ दिया, और एक तीसरी स्थिति और बनती है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि ये तो दोनों की ऑपोजिट स्थितियां हैं, इधर इधर और इधर लगभग लगभग ऑपोजिट स्थिति है, विपरीत स्थितियां हैं, और एक अलग स्थिति यहाँ पर है। मतलब ये दो ही कंडीशन है। जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे, दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? दो प्रकार के उत्पाद। जो दो प्रकार के उत्पाद है, जो जुड़ने वाला समूह है, वो सिर्फ दो ही स्थितियों पर जुड़ता हुआ आपको मिलता है, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर। पैरा, पैरों के अंदर Cl, और ऑर्थो लगभग यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हम कुछ और विधियों के द्वारा भी पता करेंगे कि हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्लोरोबेंजीन बनाने कुछ और केमिकल रिएक्शनों के बारे में देखेंगे। इन रिएक्शनों के कुछ स्पेशल नेम रिएक्शन है, जैसे ये दो, जिसका एग्जाम में आने की संभावना है बहुत ज्यादा रहती है। किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी नेम रिएक्शन हो तो उसके आने की, उसके क्वेश्चन बनने की संभावना है बहुत अधिक रहती है। तो उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने साथ में लिख दिए। इनमें जो अंतिम जो उत्पाद है, पता होगा आपको, क्लोरोबेंजीन या एल्डिहाइड लेते हैं। कुछ स्थितियों के अंदर आपको जो हैलाइड है वो चेंज होते हुए दिखते हैं, उन पर भी बात करने वाले हैं। तो आपको ये अगर इस प्रकार से रिएक्शन दिखे तो आपको एंड उत्पाद आपको पता होगा कि क्या बनने वाला है। मुख्य उत्पाद ही हम इसमें बनाने का प्रयास करेंगे, और आपको भी क्या ध्यान देना है, मुख्य उत्पाद ही, ठीक है। देखो इस रिएक्शन के अंदर ही क्या होना है, N2C की हमें आवश्यकता है, आगे रिएक्शन में भी पड़ती है। क्या बनाता है ये? N2Cl। ये जो यही N2Cl इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में आपको दिख गया होगा। तो पहले ये बनता है, फिर इसके बाद में ये रिएक्शन होती है। अगर दो उत्पाद दे दी जाए, अगर कह दिया जाए, अगर यहाँ पर वो ब्लैंक छोड़ दे और यह उत्पाद बनाया जाए, तो आपको याद रखना है कि यह आएगा। और अगर सेकंड रिएक्शन भी स्टार्ट करने वाला है तो इन दोनों में से कोई सा भी आपको एक उत्पाद दे देगा, फिर आपको जो बीच वाला मुख्य उत्पाद है, बनने वाला उत्पाद है, उसके बारे में एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं, सूर्य के जब प्रकाश से जब आप मेथिल बेंजीन की रिएक्शन करते हो, क्लोरीन से करते हो, Cl2 ले लीजिए यहाँ पर, तो एक तो यहाँ से निकल जाता है HCl, जिसके बारे में बात नहीं करनी है। केवल और केवल हमारे मुख्य उत्पाद के ही बारे में बात करते हैं, जो क्या होता है, Cl, ठीक है। एरिल एल्डिहाइड है ये वाला, ठीक है। इसके भी बारे में बात करें तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है, इसमें भी निकलता है ये POCl3, ठीक है, HCl, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सैंडमेयर अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, केवल और केवल क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर HCl लिया हुआ है, एक स्थिति और है, यहाँ पर क्या ले सकता है, वो HBr ले सकता है, और यहाँ पर भी क्या ले सकता है, वो ब्रोमीन ले सकता है। तो ब्रोमीन लेकर भी इस रिएक्शन को किया जा सकता है। बेल्जीसीमेन अभिक्रिया, बेल्जीसीमीन अभिक्रिया एक इस प्रकार से, दो प्रकार से होने वाली है। ये तो Ki के रूप में देखूंगा मैं, एक Cu के रूप में, देखिए इसके रूप में ये इजीली बन जाएगी रिएक्शन। आपको पता होगा क्लोरोबेंजीन ही बनने वाला है, पर जो जब Ki लिया जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, I एल्डिहाइड आ जाएगा।
अंतिम और आखिरी जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स डिकर अभिक्रिया, उसके अंदर भी हमारे क्या बनेगा, एक नया ही एरियल हाइड्राइड बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। क्या वो कहते हैं, इसको ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और इससे निकलने वाला क्या देखिए, HBr निकल जाता है इससे और CO2 गैस। परंतु हम क्या बात नहीं करने वाले, इसके अंदर केवल के मुख्य उत्पाद के ही बारे में बात करेंगे, जो सह उत्पाद बनता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पुनः देख लीजिए, एमीन के जब रिएक्शन आप NaNO2 के साथ करते हो HCl के साथ, तो ये N2Cl बना लेता है, तो दो विक्रियाओं में और यूज होता है सैंडमेयर अभिक्रियाएं और बेल्जिसमैन अभिक्रियाएं। ठीक है, फिर आप क्या कर दिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से जब रिएक्शन करते हो तो एरियल हाइड्राइड बनाता है क्लोरो। इसके अंदर भी क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है जब PCl5 के साथ रिएक्शन इसकी करते हैं, आप फिनोल की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। CuCl2 HCl की उपस्थिति में या HBr की उपस्थिति में आप एरियल हाइड्राइड बनाते हो। इस स्थिति के अंदर हमने क्लोरोबेंजीन बनाया है, तो आप इसमें क्या बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। बेल्जिसमैन अभिक्रिया की बात करते हैं, CuI की उपस्थिति में होती है ये। क्लोरोबेंजीन हमें पता होगा मुख्य उत्पाद बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर आइडोबेंजीन भी बनता है। आखिरी अंतिम जो क्लोरोबेंजीन बनाने की जो रिएक्शन है वो क्या है, इसके अंदर वुड्स डिकर अभिक्रिया है जिसके अंदर ब्रोमीन के साथ ऐड हो जाता है, HBr निकल जाएगा और CO2 गैस इससे बाहर निकलती है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके बारे में केमिकल रिएक्शन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, हम जो अगली रिएक्शन की बात करते हैं वो है हमारी रासायनिक प्रक्रम। कौन सी है, रासायनिक प्रक्रम। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं बेंजीन वलय लेते हैं। बेंजीन वलय लेने के बाद में हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, HCl से करवाएंगे, और हाफ इसमें क्या लेंगे, जल का अणु। क्या लेंगे, जल का एक भाग लेंगे इसके अंतर्गत। तो हमारे पास क्या बनेगा, इससे निकल जाता है H2O निकल जाता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। ये हमारी जो हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं उसकी अंतिम रिएक्शन है, कौन सी है, रासायनिक प्रक्रम, जो कि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, रासायनिक प्रक्रम। उन्हें देख लीजिए, हम बेंजीन वलय लेते हैं, HCl प्लस हाफ जल का अणु लेते हैं, उससे रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्राप्त होगी, हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इसमें बाहर क्या निकलता है, सह उत्पाद के रूप में H2O। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। अभी तो हमने क्या बात की थी, अब तक हमने बात की थी कि हम क्लोरोबेंजीन बना किस प्रकार सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है वो किन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और किस प्रकार से उत्पाद देता है, प्रोडक्ट देता है। पहले बात करते हैं नाभिक स्नेही रासायनिक उपजिया होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। स्नेही का मतलब होता है कि आकर्षित करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है सभी क्लोरोबेंजीन की। क्या होती है, जो क्लोरोबेंजीन जिनके साथ भी रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है और उत्पाद बनाता है, वो सारी रिएक्शन क्या होती है, नाभिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। और क्या आती है, क्योंकि क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं, जिसके कारण इसकी हमें दो स्थितियां प्राप्त होती है, पैरा और ऑर्थो। अब कुछ चार ये रिएक्शन करने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा जो समूह है वो दो स्थितियों पर जुड़ता है, एक तो ऑर्थो पर जुड़ जाता है, एक पैरा पर जुड़ जाता है। पैरा मैंने कहा था, जो उसकी जो नीचे वाली जगह आपको दिखाई दे रही है उसको पेर, अर्थात बेंजीन जो पैरा है यहाँ पर जुड़ जाता है। ऑर्थो की जो कंडीशन है हमें दो प्राप्त होगी। अभी हम अनुनाद भी देखते हैं क्लोरोबेंजीन का, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वो दो स्थितियां, स्थायी स्थितियां प्राप्त होती है जिस पर कोई उत्पाद आकर
जुड़ता है। देखो अनुनाद की बात करते हैं, हमने पहले भी अनुनाद देखा था इसमें। अब किसकी बात करेंगे हम? अनुनाद की, क्लोरोबेंजीन की। देखिए अब जो हम किस में बात करें, इसमें अनुनाद की बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर। अब देखिए, अब पहले इस पर आक्रमण करता है और ये बंद कहां पर चला जाता है? यहाँ पर। जो ये पहला है वो क्या दर्शाता है? डबल बॉन्ड को दर्शाता है। और ये बेंजीन में भी आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड क्या होंगे? गति करेंगे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, और बाहर पर जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो केवल दो ही पेयरिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो एक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना देता है? इसमें बंद बना देता है। यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात इसमें हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पर आकर जुड़ जाता। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति की बात करेंगे तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पर आ जाता है, पहली स्थिति के अंदर बंद यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये पुनः अपनी स्थिति में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये बंद पहले ऐसा था, फिर इस प्रकार होता है। इस प्रकार से क्या होता है? जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या दर्शाते हैं? अनुनाद दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अनुनाद दर्शाते हुए मिलते हैं। और आपने देख लिया होगा इसकी दो स्थितियां, एक तो ये है और ये देखो हमने सामने, तो ये एक ही मानना है, इनको एक ही है। दो स्थितियां, इसको पैरा बोलते हैं, इसको ऑर्था बोलते हैं। जब दो को समय टूटेंगे और जो जुड़ने की बात होगी इसके वलय के साथ में, तो दो ही स्थितियों के अंदर आगे जुड़ते हैं। एक तो ऑर्थो के अंदर, पैरा के अंदर, एक ऑर्थो के अंदर। पैरा या हमेशा याद रखना यहाँ पर होता है, ऑर्थो के यहाँ पर होती है, यहाँ पर स्थिति होती है। और इन दोनों के मध्य होती है मेटा स्थिति। मेटा में कभी भी नहीं आके जुड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देख लेना, जो हम क्लोरोबेंजीन के अनुनाद की बात करते हैं तो कौन सी स्थिति हमें नहीं प्राप्त होती है, कौन सी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आकर जुड़ता है समूह है, वो मेटा स्थिति के अंतर्गत है। क्यों नहीं? तो क्योंकि ऑर्थो व पैरा स्थिति अनुनाद के अंतर्गत सबसे अधिक स्थायी अवस्था दर्शाते हैं कि इन पर आके जुड़ेगा, जो पढ़ने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देख, अब हम बात करते हैं इसमें अभिक्रियाओं की। पहली रिएक्शन है वो हमारी हैलोजनीकरण है। क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन जोड़ना होगा आपको। जब ये रिएक्शन करते हैं अपन, अब देखिए एक तो हमें क्या जोड़ना है? ऑर्थो पर, एक क्या जोड़ दीजिए? पैरा पर जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारी होती है पहली हैलोजनीकरण। दूसरी की बात करते हैं हम, नाइट्रीकरण। अब इस क्लोरोबेंजीन बना लिया। नाइट्रीकरण मतलब HNO3। देखिए इसमें जो समूह जुड़ने वाला है वो जुड़ेगा NO2। कौन सा समूह जुड़ता है? NO2। और यहां से जाता है H2O। क्या जाता है? H2O। H है वो यहां से जाता है, यहां से एक समूह से। क्योंकि आपको पता होगा इसमें जो भी बंद है, चारों 6 कोने हैं, वहां पर हाइड्रोजन परमाणु आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ से एक निकल जाता है हाइड्रोजन परमाणु और एक निकल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से होते हैं H2 और यहाँ से एक O निकल जाता है तो मिलता है H2O। जो समूह कौन सा बचता है? NO2 बचता है। ये दोनों समूह ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आकर जुड़ते हैं। ऑर्थो व पैरा स्थितियों के अंदर आकर जुड़ते हैं। तीसरी बात करें तो इसके अंदर सल्फोनीकरण।
और ऊपर वाले में एक बात और याद रखना, हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति भी लेते हैं, फिर ये रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर हम दो समूह लेते हैं, एक लिखते हैं H2SO4 और एक SO3। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं SO2 और SO7। ठीक है, इसको बोलते हैं ओलियम, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओलियम कहते हैं इसको। ये रिएक्ट करता है। जब इसकी बात करोगे इसमें केवल और केवल एक तो बात करते हैं हम इससे एक होगा। ठीक है, इसमें जो समूह हमारे पास बचता है वो SO3, एक यहां से H, फिर एक बचता है SO3। समूह कौन सा जुड़ने वाला है, SO3 और H। SO3H और ये रहा SO3H। ठीक है, समूह जुड़ गए। अब अंतिम और आखिरी रिएक्शन है चौथी, वह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट कर देना इसको। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर क्या करना है आपको, दो समूह लेते हैं, एक ले लीजिए CH3Cl मैथिल क्लोरोमेथिल, AlCl3। यहां ले लेते हैं हम ले लेते हैं AlCl3। दोनों के अंदर आपको जो ध्यान देने योग्य बात है, यहां से HCl निकलता है। क्या निकलता है, दोनों में से HCl निकलता है। दोनों के अंदर जो बचता क्या है, यहाँ पर बचता है CH3, यहां से जो बचता है वो बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये समूह बचता है। तो आपको सिर्फ ऑर्थो व पैरा के अंदर इन समूह को जोड़ना है। देखते हैं पहला समूह Cl CH3 Cl CH3, ये हमने समूह जोड़ दिया है। यहां पर क्या बचता है देखिए, COCH3 CO और C। ये हमने बात कर ली इसकी 4 रिएक्शन की बात कर ली है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। पुनः देख लीजिए, हम जो क्लोरोबेंजीन बनाने की बात कर रहे थे उसकी अंतिम जो रिएक्शन थी रासायनिक प्रक्रम थी। रासायनिक प्रक्रम के लिए हम एक तो बेंजीन लेते हैं, हाफ जल का अणु लेते हैं और जल का ऑक्सीजन लेते हैं, और इसके अंदर क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लेते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इससे जल बाहर निकलता है, हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब हम इसके अंदर इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की, केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो इसके अंदर ये पद आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिनको हम अनुनाद के द्वारा देखते हैं। अनुनाद के द्वारा देखते हैं तो हमें पता चलता है इसकी 2 कंडीशन सबसे अधिक स्थायी होती है। एक होती है ऑर्थो, एक क्या हो जाती है इसके अंदर पैरा स्थितियां स्थायी होती है। अनुनाद के द्वारा हमने देखा इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति किस प्रकार से होती है। 4 इसके अंदर हमारी रिएक्शन में देखते हैं हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण देखते हैं इसके अंतर्गत, और हम क्या देखते हैं इसके अंदर नाइट्रीकरण देखते हैं इसके अंदर, और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखते हैं। आपने 12th क्लास में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखा होगा, यहाँ पर भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कहीं और भी हम जब पढ़ते हैं आगे चैप्टर रिपीट भी होती रहती है। लगातार इनका क्या करते हैं, आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। तो जब तक आप रिएक्शनों को लगातार अच्छे से समझ कर कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको याद है नहीं होगी। एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और देखते हैं।
मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। अब लगातार रिवीजन करते रहिए। इसका एक और है केमिकल रिएक्शनों का और पार्ट, अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस नेट से रिलेटेड आगे का पार्ट करते हैं। धन्यवाद।